हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ शायद सब ठीक हो गए। तो दोस्तों अपनी चल रही है अभी राजस्थान कला और संस्कृति की क्लास, जिसमें अभी अपना चैप्टर चल रहा है राजस्थान के संत और संप्रदाय, जिसमें एक क्लास अपनी कल हो चुकी थी। आज दूसरी क्लास है संत और संप्रदाय की। ठीक है, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था दादू दयाल जी के बारे में, चरण दास जी के बारे में, लाल दास जी के बारे में, जाम्बो जी के बारे में, जसनाथ जी के बारे में, हरिदास जी के बारे में। इन सब के बारे में पढ़ा था कि कहाँ तो इनका जन्म हुआ, कहाँ इनकी मुख्य पीठ है, कितने इनके उपदेश हैं, कहाँ इनके मंदिर हैं, ऐसा ये सब इनके बारे में पढ़ा था। तो बाकी के जो बचे हुए थे उनको अब पढ़ते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। चलो तो दोस्तों चलो आगे शुरू करते हैं अब संत पीपा से। खींची राजपूत गागरोन के शासक थे ये। जन्म की बात करें 1425 ईस्वी में हुआ। वास्तविक नाम क्या था? प्रताप सिंह खींची था। रामानंद जी के ये शिष्य थे। कुल इनके 12 शिष्य है। निर्गुण भक्ति का इन्होंने संदेश दिया था। मुख्य मंदिर की बात करें तो समदड़ी बाड़मेर में इनका मुख्य मंदिर थी। गुफा इनकी कहाँ थी? टोडा टोंक में इनकी गुफा थी। मेले की बात करें तो चैत्र पूर्णिमा को इनका मेला लगता है। ठीक है, अब ग्रंथ की बात करें कि संत पीपा के ग्रंथ कौन कौन से हैं? पीपार्ची, चितावनी, पीपा की कथा या वाणी या पद, ये इनके ग्रंथ हैं। टोडा के राजा सूरसेन ने पीपा से प्रभावित होकर अपना पूरा धन साधु संतों में बांट दिया था। ठीक है, अगले कौन से आ जाएंगे अपने? लालगिरी। जन्म की बात करें तो सुलखनिया चूरू में इनका जन्म हुआ था। मुख्य केंद्र बीकानेर था। संप्रदाय अलखिया था। और ग्रंथ की बात करें तो अलख श्रुति प्रकाश इनका ग्रंथ था। ठीक है, अब आगे बात करते हैं सांगलिया धूनी। अगले हैं अपने सुरंगी संप्रदाय था इनका। सीकर में स्थापना कब की गई? 1649 ईस्वी में लक्कड़दास महाराज जी द्वारा इनकी स्थापना की गई थी। मानव मात्र धर्म को मानते हैं। अनुयायियों का मुख्य अभिवादन क्या था? जय साहिब था। आश्रम द्वारा बाबा खींचादास महाविद्यालय चलाया जा रहा था। ठीक है, आगे चलते हैं। चलो अगले कौन से अपने? संतदास जी। मुख्य केंद्र की बात करें तो दांतड़ा भीलवाड़ा में इनका मुख्य केंद्र था। और संप्रदाय से कौन से हैं? गुदड़ संप्रदाय से थे। ठीक है, अगले कौन से हैं? राजा राम जी। मुख्य केंद्र की बात करें तो शिकारपुरा जोधपुर में इनका मुख्य केंद्र था। पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया था इन्होंने। पटेल समाज के लोग विशेष आस्था रखते हैं इनमें। ठीक है, अगला कौन सा आ जाएगा अपना? नरहड़ पीर। वास्तविक नाम क्या था? नरहड़ नहीं, हजरत शकर बाबा ये इनका वास्तविक नाम था। मुख्य केंद्र कहाँ था? नरहड़ झुंझुनू में। कृष्ण जन्माष्टमी को इनका उर्स लगता है। यहाँ पर पागलों का इलाज किया जाता है। यह सांप्रदायिक सौहार्द एवं हिंदू मुस्लिम एकता का स्थान था। ठीक है, इसे वागड़ के धनी कहा जाता है। इम्पोर्टेंट है, अंडरलाइन कर लेना, और अगर नोट्स बना रहे हो तो नोट डाउन करते हुए चलो। काफ़ी बार क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है एग्जाम में। नागढ़ का धनी किसे कहा जाता है? नरहड़ पीर को। ठीक है, प्रमुख शिष्य की बात करें तो सलीम चिश्ती इनके प्रमुख शिष्य थे। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला कौन सा है? निम्बार्क संप्रदाय। मुख्य केंद्र की बात करें तो इस्लामाबाद अजमेर में इनका मुख्य संप्रदाय था। संस्थापक कौन थे? परशुराम जी थे। निम्बार्क संप्रदाय में राधा जी को भगवान श्री कृष्ण की पत्नी माना जाता है। इस संप्रदाय में राधा को कृष्ण की पत्नी मानते हैं। ठीक है, और यहाँ पर राधाष्टमी का मेला लगता है। यहाँ तक सब क्लियर? चलो आगे चलते हैं। अगला कौन सा आ जाएगा अपना? प्रणामी संप्रदाय। संस्थापक की बात करें तो प्राणनाथ संस्थापक थे। मुख्य केंद्र की तो बात करें तो पन्ना एमपी में इनका मुख्य केंद्र था। ठीक है, आदर्श नगर जयपुर में भी इस संप्रदाय का मंदिर है। पुस्तक की बात करें तो कुजलम स्वरूप इनकी पुस्तक है। ठीक है, अगला संप्रदाय कौन सा आ जाएगा? राम स्नेही संप्रदाय। इसकी 4 प्रधान शाखाएं थी। कौन कौन सी थी ये शाखा? फर्स्ट थी शाहपुरा भीलवाड़ा में रामचरण जी। ठीक है, दूसरी रेणी नागौर में दरियाव जी। तीसरी सिंगथल बीकानेर में हरिदास जी। पुस्तक कौन सी इनकी? निशानी।
और चौथी कौन सी, खेड़पा जोधपुर में रामदास जी द्वारा। और ये पुस्तक है जो अपनी निशानी किससे थी, योग से संबंधित पुस्तक थी ये। ठीक है, आगे चलते हैं। चलो, रामस्नेही संप्रदाय की विशिष्टता फुलडोला महोत्सव है। फुलडोला महोत्सव यानी होली के अगले दिन जो होती है ना, दुलंडी जिसे अपन बोलते हैं वो। मूर्ति पूजा नहीं करते हैं और निर्गुण भक्ति का संप्रदाय है। राम का अर्थ निर्गुण निराकार राम से है। मंदिर की बात करें तो राम द्वारा कहलाते थे इनके मंदिर। संत गुलाबी रंग के कपड़े पहनते थे। जयमल दास को सीथल व खेड़ापा शाखा का आदिमाचार्य कहा जाता था। ठीक है यहाँ तक। चलो आगे चलते हैं। अगले कौन से हैं, रामचरण जी। जन्म की बात करें तो सोडा गांव जयपुर में 1719 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। मूल नाम क्या था, रामकिशन था। पिता का नाम क्या था, भक्त राम था। माता का नाम देख जी। गुरु की बात करें तो कृपयाराम महाराज दांतड़ा मेवाड़ के थे जो, वो इनके गुरु थे। ग्रंथ की बात करें तो अणभवाणी ये इनका ग्रंथ था। ठीक है। निधन की बात करें तो शाहपुरा 1798 में इनकी मृत्यु हुई थी। शाहपुरा नरेश रण सिंह ने इनके हेतु छत्री एवं मठ स्थापित किए थे। ठीक है, आगे चलते हैं। चलो अगले संप्रदाय की बात करते हैं तो वल्लभ संप्रदाय, पुष्टि मार्ग या रुद्र संप्रदाय भी कहा जाता है इसे। भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा होती है। इस संप्रदाय में मंदिरों को हवेली कहा जाता है। मंदिरों में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के पीछे दीवार पर पर्दा अथवा कपड़े के पर्दे पर कृष्ण लीलाओं के चित्र बनाए जाते हैं, जिसे पिछवाई कहा जाता है। एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि पिछवाई किस संप्रदाय में होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। किशनगढ़ का राजा सावंत सिंह वल्लभ संप्रदाय का अनुयायी था तथा उसने अपना नाम बदलकर नागरीदास रख लिया था। ठीक है। राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय के 41 मंदिर हैं। मुख्य मंदिरों की बात करें तो मुख्य मंदिर कौन से हैं, मथुरेश जी कोटा में है, श्रीनाथ जी सिहाड़ नाथ द्वार में है, द्वारिकाधीश मंदिर कांकरोली राजसमंद में है, मदन मोहन और गोकुल चंद कामा भरतपुर में है ये दोनों मंदिर। ठीक है, ये हो गया वल्लभ संप्रदाय। इंपॉर्टेंट भी है, थोड़ा अच्छे से रिवीजन करना है इसका। चलो आगे चलते हैं। रामानंदी संप्रदाय गलता जी जयपुर में और रेवासा सीकर में है। गलता जी जयपुर में तो कृष्णदास पहाड़ी द्वारा चलाया होता है और रेवासा सीकर में अगरदास जी के द्वारा। इसमें भगवान राम की पूजा रसिक नायक के रूप में की जाती है, यानी रसिक संप्रदाय भी कहते हैं इसे। ठीक है, आगे चलते हैं। चलो, आमेर के राजा पृथ्वीराज और उनकी रानी बालाबाई कृष्णदास प्यारी के अनुयायी थे। ठीक है। स्वाई जयसिंह के समय कृष्ण भट्ट ने रामरासो नामक पुस्तक लिखी थी। इसमें भगवान राम व सीता की प्रेम कहानी थी। ठीक है, तो ये पुस्तक का नाम याद रखने, कृष्ण भट्ट की है ये रामरासो पुस्तक। ठीक है, आगे चलते हैं। अब मीराबाई जन्म की बात करें तो 1698 में कुड़की पाली में हुआ था। ये इनका जन्म पाली में हुआ था, लेकिन इनका पालन पोषण ये इनका मेड़ था नागौर में हुआ था। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में, और अभी जो लास्ट एग्जाम हुआ था संगणक का उसमें पूछा गया था। काफ़ी मतलब इस क्वेश्चन पे डाउट भी था, क्योंकि ऑप्शन में मेड़ता भी था, नागौर भी था और कुड़की भी था। तो ऐसे क्वेश्चनों को थोड़ा अच्छे से किया करो, फैक्ट को चेक किया करो कि क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है और हम क्या जवाब दे रहे हैं और ऑप्शन में क्या क्या है। ठीक है, तो ऑप्शन में मेड़ता था, मेड़ता भी आंसर ठीक था, नागौर था, नागौर भी ठीक था, और कुड़की था, कुड़की भी ठीक था। लेकिन वो पूछ ये रहा था कि जन्म कहाँ पे हुआ था, तो उसका आंसर आता कुड़की। ठीक है, अगर वो पालन पोषण की उसकी बात करता तो वो फिर मेड़ता नागौर में आता। ठीक है, आगे बात करते हैं। पिता का नाम क्या था, रतन सिंह मेड़ता। गुरु की बात करें, रैदास जी थे। मेड़ता का पालन पोषण अपने दादाजी राठौड़ राव दादू के पास मेड़ता में हुआ। देखो बताया था ना मैंने अभी, पालन पोषण की बात करें तो वो मेड़ता में हुआ था और जन्म कुड़की में हुआ था। ठीक है, वर्ष 1516 ईस्वी में विवाह राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज के साथ हुआ था, लेकिन कुछ समय बाद वो विधवा हो गई थी। मीराबाई भगवान श्री कृष्ण को अपना पति मानकर
सगुण रूप में पूजा करती थी। मीराबाई अंतिम समय में गुजरात के में द्वारिका में डाकोर स्थित रणछोड़ मंदिर चली गई एवं वर्ष 1547 ईस्वी में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति में विलीन हो गई, ऐसा कहा जाता है। ठीक है। मीराबाई को राजस्थान की राधा कहा जाता है। महात्मा गांधी के अनुसार मीराबाई अन्याय के खिलाफ संघर्ष करने वाली सत्याग्रही महिला थी। ठीक है, यहाँ तक। आगे चलते हैं, चलो। मीराबाई ने स्वरूप गोस्वामी महाराज से संबोधन करते वक्त कहा कि इस जगत में भगवान श्री कृष्ण ही एकमात्र पुरुष हैं। पुस्तक की बात करें तो पुस्तक कौन कौन सी? गीत गोविंदम, रुक्मणी मंगल, सत्यभामानु रूषणो, नरसी जीरो मायरो यानी रत्ना खाती, ये इनकी पुस्तक थी। मंदिर की बात करें तो मेवाड़ चित्तौड़गढ़ में इनका मंदिर है। अगली कौन सी आ जाती है? गौरीबाई, वागड़ की मीरा। ठीक है, याद करना इम्पोर्टेंट है, हाईलाइट कर लेना और नोट डाउन भी कर लेना नोट्स में। अभी जो सीईटी का अपना एग्ज़ाम हुआ था ना, उसमें फर्स्ट शिफ्ट में 27 तारीख को ये क्वेश्चन आया था कि वागड़ की मीरा किसे कहा जाता है? गौरीबाई। ठीक है, आगे चलो। डूंगरपुर के रावल शिव सिंह ने गौरीबाई को बाल मुकुंद मंदिर बना कर दिया था। अगली कौन सी आ जाती है? संत रानाबाई, राजस्थान की दूसरी मीरा कहा जाता है इन्हें। जन्म की बात करें तो हरनावा मकराना नागौर में हुआ। 1544 ईस्वी में वैशाख शुक्ल तृतीया को जाट परिवार में इनका जन्म हुआ था। पिता की बात करें तो रामगोपाल, माता का नाम था गंगाबाई। गुरु की बात करें तो चतुरदास पालड़ी के संत थे, ये इनके गुरु थे। फाल्गुन शुक्ल त्रयोदशी 1517 ईस्वी को हरनावा गांव में जीवित इन्होंने समाधि ले ली थी। मेले की बात करें तो मेला कब लगता है इनका? भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशी को इनका मेला लगता है। ठीक है। जोधपुर महाराजा अभय सिंह के अहमदाबाद आक्रमण में इनकी मदद की थी इन्होंने। यहाँ तक सब क्लियर, अच्छे से समझ में आ रहा है ना? और कोई भी डाउट हो तो वो कमेंट में बता दिया करो आप। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अगले हैं गुदड़ संप्रदाय। संस्थापक की बात करें तो संत दास जी थे। मुख्य केंद्र दांतड़ा भीलवाड़ा में है। ठीक है। अगले भक्त कवि दुर्लभ, इन्हें वागड़ का नरसिंह कहा जाता है। ठीक है। कूड़ा संप्रदाय संस्थापक मल्लीनाथ जी थे। गरीबदास जी संप्रदाय प्रमुख संत तो कौन थे? मलुकनाथ जी अलवर से थे। उंदरिया संप्रदाय जयसमंद उदयपुर क्षेत्र में भील जाति में यह एक लोकप्रिय संप्रदाय था। ठीक है। भूरीबाई अलख, यह मेवाड़ की एक प्रमुख संत थी। ठीक है। अब आगे बात करते हैं मुस्लिम संत की। अब मुस्लिम संत के राजस्थान में कौन कौन से संत मुस्लिम हुए थे? सबसे फर्स्ट है मोइनुद्दीन चिश्ती। जन्म हुआ था संजरी ईरान में। मोहम्मद गोरी के आक्रमण के दौरान ये भारत आ गए थे। मुख्य केंद्र कहाँ है इनका? अजमेर में है। मेला या उर्स कब लगता है? रजब जी 1 तारीख से 6 तारीख तक इनका मेला लगता है। जनवरी 2023 को 811वां उर्स लगा था इनका। ठीक है। 6 तारीख कुल की रस्म होती है और 9 तारीख को बड़े कुल की रस्म होती है। ऐसा मानते हैं, ऐसा करते हैं। मुगल बादशाह अकबर यहाँ 14 बार आया था तथा उसने दरगाह को 18 गांव भेंट किए थे। अजमेर में इनकी दरगाह है। ठीक है। मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह। मेवाड़ महाराणा जगत सिंह सेकंड ने इस दरगाह को 4 गांव दान में दिए थे। जोधपुर महाराजा अजीत सिंह ने भी इस दरगाह को भूमि अनुदान दिया था। ठीक है। सैयद फरुखुद्दीन, मुख्य केंद्र की बात करें तो गलियाकोट डूंगरपुर। इसे मज़ार फ़करी कहा जाता है, हाईलाइट कर लेना, पूछा जा सकता है एग्जाम में। यह दाऊदी बोहरा संप्रदाय का मुख्य केंद्र का था। उर्स की बात करें तो मुहर्रम की 27 तारीख को इनका उर्स लगता है। ठीक है। आगे चलते चलो। अब अपन पढ़ते हैं जैन संत कौन कौन थे। जैन संत थे आचार्य भिक्षु स्वामी। जन्म की बात करें तो जन्म स्थान कहाँ था? काटलिया पाली में। इन्होंने 13 पंथ श्वेतांबर शाखा की स्थापना की थी राजस्थान में। आचार्य तुलसी की बात करें तो यह 13 पंथ शाखा के 9वें आचार्य थे। ठीक है। सरदार शहर चूरू नामक स्थान से इन्होंने अणुव्रत आंदोलन की शुरुआत की थी। इन्होंने सुजानगढ़ में विश्व मर्यादा सम्मेलन का आयोजन किया था। समाज में समानता लाने हेतु उन्होंने विसर्जन पर बल दिया था। इन्होंने कहा था कि इंसान पहले इंसान, उसके बाद हिंदू या
मुस्लिम है। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे कौन है? आचार्य महाप्रज्ञ। इन्होंने अणुव्रत आंदोलन में मुख्य भूमिका निभाई थी। इन्होंने सुजानगढ़ से अहिंसा यात्रा की शुरुआत की थी। इन्होंने शिक्षा व्यवस्था में साइंस टू लिविंग पर बल दिया था, यानी चरित्र निर्माण पर और सर्वांगीण विकास पर। पुस्तकें की बात करें तो इनकी पुस्तकें कौन कौन सी थी? फैमिली एंड द नेशन और इकोनॉमिक ऑफ द महावीर, ये इनके प्रमुख पुस्तकें थी। तो यहाँ पे अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। राजस्थान के संतों और संप्रदाय का जो था, जितने भी संत थे, संप्रदाय थे, वो सभी आपको बता दिए गए अच्छे से। इम्पोर्टेंट फैक्ट थे वो भी बता दिए गए हैं। एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आ चुके हैं यहाँ से वो भी आपको बता दिए हैं। ठीक है, तो अच्छे से रिवीजन करना। अगर पिछली क्लास आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप पिछली क्लास देख लेना इसकी। और ज्योग्राफी की सीरीज अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो वहाँ चैनल पे प्लेलिस्ट में ज्योग्राफी की सीरीज़ है, वहाँ से वो देखिए। कंप्लीट सिलेबस अपलोडेड है। ठीक है, अच्छे से पढ़ो। चलो।